नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों इस नियम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि दो के भाजकता का नियम बनता कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो का पहाड़ा लिखना है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौको आठ, दो पंजे 10, दो छिकी 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो नाम 18 और दो दाएं के 20। आगे भी इस पहाड़े को बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा ये पहाड़ा बनने वाला है हमारा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और 80। इस तरीके से इस पहाड़े को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों हमने ये पहाड़ा लिखा है, अब हम इसमें कुछ पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के आधार पर ही हम दो का भाजकता का नियम निकालने वाले हैं। तो हम देखते हैं, हमको देखना है जितनी भी हमने दो का पहाड़ा बोला और दो के पहाड़े में जितनी भी संख्या आई हैं, उन संख्याओं में हमें उनके इकाई को अंक को चेक करना है कि इन संख्याओं का इकाई अंक क्या आ रहा है। तो इन संख्याओं को हमें इकाई अंक चेक करना है। इधर लिखेंगे हम संख्या और उसके बाद इधर लिखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक तो हम संख्या लिख देते हैं दो पहले, तो दो में इकाई अंक 2 है, 4 में इकाई अंक 4 है, 6 में इकाई अंक 6 है, 8 में इकाई अंक 8 है, 10 में इकाई अंक 0 है, 12 में इकाई अंक 2 है, 14 में इकाई अंक 4 है, 16 में इकाई अंक 6 है, 18 में इकाई अंक 8 है और 20 में इकाई अंक 0 है। इसी प्रकार अन्य आगे भी बढ़ते हैं हम, संख्या और इधर इकाई अंक। इसके बाद संख्या आती है हमारी 22, 22 में इकाई अंक 2, 24 में इकाई अंक 4, 26 में इकाई अंक 6, 28 में इकाई अंक 8, 30 में इकाई अंक 0, 32 में इकाई अंक 2, 34 में इकाई अंक 4, 36 में इकाई अंक 6, 38 में इकाई अंक 8 और 40 में इकाई अंक 0। इसके बाद फिर संख्या लिखेंगे हम, इधर आ जाएगा हमारे पास 42, 42 में इकाई अंक आएगा 2, 44 में इकाई अंक 4 और 46 में इकाई अंक 6, 48 में इकाई अंक 8, 50 में इकाई अंक 0, 52 में इकाई अंक 2, 54 में इकाई अंक 4, 56 में इकाई अंक 6 और 58 में इकाई अंक 8 और 60 में इकाई अंक 0। इस तरीके से हम अन्य संख्याओं के भी इकाई के अंक निकाल सकते हैं। अब हमें इन इकाई के अंकों में कुछ पैटर्न को समझना है, जानना है। तो हम देखते हैं इसमें जिन जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग गया, अथवा जो संख्याएं दो से पूरी तरीके से कट जाती हैं, अथवा जिनके दो 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 के जोड़े बन जाते हैं, उन सभी संख्याओं के हम इकाई अंक देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न नजर आता है। तो वो देखते हैं हम कि यहाँ पर जिन संख्या में दो का भाग जा रहा है उनके इकाई अंक क्या है। देखते हैं इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0। फिर देखते हैं 2, 4, 6, 8, 0। फिर आगे देखते हैं 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। तो हम ये देखते हैं कि जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग जा रहा है
उन संख्याओं का इकाई अंक क्या निकल के आता है? 2 4 6 8 0। तो इस पैटर्न से हमें एक नियम बनता है कि 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0 होता है। तो यहां से हमें 2 के ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 2 4 6 8 0 हो, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये हो गया हमारा 2 के भाजकता का नियम। यदि अब आपको बहुत सारी संख्याएं दे रखी होती हैं और उन संख्याओं में से ये जांच करवाया जाता है कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाएगा अथवा तो कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, तो सिर्फ हमें उनके इकाई के अंक को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उस संख्या में 2 का भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, तो यहां पर कुछ उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में कुछ संख्याएं दे रखी हैं। इन संख्याओं को हम यहां पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं और इन उदाहरणों में हमें वो संख्या छांटनी है जिनमें 2 का भाग जाता है। और ये हम कैसे चेक करेंगे? इन संख्याओं के इकाई को अंक को देखकर, कि जब भी आपको इस तरीके की संख्याएं दे रखी हैं और आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन कौन सी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है या अथवा कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, तो हमें हमेशा उनके इकाई के अंक को ही चेक करना है। और इकाई का अंक क्या होना चाहिए? उनका 2 4 6 8 0 होना चाहिए। अगर 2 4 6 8 0 हो गया तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं। तो हम देखते हैं इसका इकाई का अंक है 8, और यदि इकाई का अंक 8 होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसमें मैं एक घेरा लगा देता हूं 2 का भाग जाने वाली पे। यहां पर हम देखते हैं इकाई का अंक क्या है? 7। यदि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 के अलावा कोई भी अंक आ जाए तो उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या है इकाई का अंक? 2, तो इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक है 0, तो इस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। इधर इसका इकाई का अंक कितना है? 6, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 4, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 9। अब हम देखते हैं कि इकाई का अंक 2 4 6 8 0 है, तो उसी संख्या में 2 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका इकाई का अंक कितना है? 5, तो इस संख्या में भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आसानी से हम पता कर सकते हैं कि किस संख्या में 2 का भाग जाएगा और किस में नहीं जाएगा। चलिए लिखते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छिका 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 ढाई के 50। फिर आएगा 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, और फिर आएगा 95 और 100। और आगे भी अगर हम चलेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145 और ये आएगा 150। इस तरीके से इस पहाड़े को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमने 5 का पहाड़ा लिखा है और इन प्रत्येक संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं के इकाई के अंक देखने। यहां पर हम लेंगे संख्या और यहां लिखेंगे इकाई अंक।
तो सबसे पहले लेंगे 5, 5 का इकाई अंक 5 है। 10, 10 में इकाई अंक 0। 15, 15 में इकाई अंक 5। 20, 20 में इकाई अंक 0। 25, इसमें इकाई अंक 5। 30, इसमें इकाई अंक 0। 35, इसमें इकाई अंक 5। 40, इसमें इकाई अंक 0। 45, इसमें इकाई अंक 5। 50, इसमें इकाई अंक 0। इसके बाद लेते हैं 55, इकाई अंक इसमें 5 होगा। 60, इकाई अंक 0। 65, इकाई अंक 5। 70, इकाई अंक 0। 75, इकाई अंक इसमें 5। 80, इकाई अंक 0। 85, इकाई अंक 5। 90, इकाई अंक 0। 95, इकाई अंक 5। 90, इकाई अंक 0। इस तरीके से आगे वाली संख्याओं के भी हम इकाई अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं के जब हम इकाई के अंक लिखते हैं तो प्रत्येक संख्या का इकाई अंक कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है कि इकाई अंक देखो क्या क्या आता है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा है जिन संख्याओं के इकाई अंक या तो 0 है या अथवा 5 है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के माध्यम से 5 के भाजकता का नियम हमारे सामने आता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो इसको नोट करते हैं हम। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उन संख्याओं में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यह नियम हो गया हमारे 5 के भाजकता का नियम कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक 0 अथवा 5 हो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि अब आपके सामने बहुत सारी संख्या दे रखी हैं और वहाँ हमें यह पता करवाया जाए कि कौन सी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हमें उन संख्या में इकाई अंक चेक करना है। और इकाई अंक चेक करने पर यदि 0 और 5 आता है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चलिए कुछ उदाहरणों से हम इसको भी समझते हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है और हमें वो संख्याएं छांटनी जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम 5 के भाजकता के लिए हमें क्या चेक करना, उसके इकाई के अंक को। तो यहाँ पर इकाई का अंक है इसमें 6, तो इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 अथवा 5। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 6, तो इस संख्या में नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक क्या है, 0, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ पर इस संख्या में इकाई अंक है 5, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक है 0, तो इसमें भी जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक क्या है 5, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा जाएगा। इसमें इकाई अंक 6, इसमें नहीं जाएगा। इस संख्या में इकाई अंक 5 है, तो इस संख्या में 5 का पूरा पूरा जाएगा। और इस संख्या का इकाई अंक 0, तो इस संख्या में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी जांच सकते हैं अथवा उसकी जांच कर सकते हैं कि उस संख्या में 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए इसी पैटर्न के आधार पर हम 10 के भाजकता का नियम सीखते हैं। का पढ़ा लिखेंगे हम। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिकी 60, 10 सात 70, 10 आठ 80, 10 नाम 90 और 10 ढाई के 100। इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 110, 120, 130, 140, 150, 160,
170, 180, 190 और ये हो जाएगा 200। इस तरीके से इस पहाड़े को और आगे बढ़ाया जा सकता है। अब हमें ये जो संख्या आई हैं जिनमें 10 का पूरा पूरा भाग गया, इन संख्याओं के हमें इकाई के अंक की जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम संख्या और इधर लिखेंगे उनके इकाई का अंक, इकाई अंक। तो यहाँ पर है 10 में इकाई का अंक 0, 20 इकाई का अंक 0, 30 इकाई का अंक 0, 40 इकाई का अंक 0, 50 इकाई का अंक 0, 60 इकाई का अंक 0, 70 इकाई का अंक 0, 80 इकाई का अंक 0, 90 इकाई का अंक 0, 100 इकाई का अंक 0। फिर से संख्या और इकाई अंक। 110 इकाई का अंक 0, 120 इकाई का अंक 0, 130 इकाई का अंक 0, 140 इकाई का अंक 0, 150 इकाई का अंक 0, 160 इकाई का अंक 0, 170 इकाई का अंक 0, 180 इकाई अंक 0, 190 इकाई अंक 0 और ये हो गए पूरे 200 इकाई का अंक 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा उनका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा, अथवा हम कह सकते हैं कि जिन 0 को छोड़कर, यदि सिर्फ अकेला अंक 0 आ जाए उसको छोड़कर, तो यदि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक अगर 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर नियम बन जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 अथवा 0 हो उस संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए नोट करते हैं। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो उन संख्याओं में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा अथवा 10 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो ये 10 का भाजकता का नियम हो जाता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 भाजकता के नियम पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला भाजकता का नियम पढ़ा है 2 के भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ा हमने 5 के भाजकता का नियम, उसके बाद पढ़ा है हमने 10 के भाजकता का नियम। और इन तीनों नियमों में एक कॉमन चीज है कि इन तीनों नियमों में हमें जांच चेक करनी है संख्या का इकाई अंक, इसलिए इन तीनों नियमों को मैंने एक साथ आपको बताया। 2, 5 और 10 के भाजकता के नियम में हमेशा संख्याओं का इकाई का अंक जांच करेंगे, इसलिए इनको हमने एक साथ पढ़ा है। चलिए अब हम और आगे के नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का पाड़ा लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाई के 30। थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, हम आगे बढ़ाएंगे तो 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 और 60। और इसको और आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जैसे मैं कर देता हूँ 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84 और 87 और 90। इस तरीके से 3 का पहाड़ा हम बोलते हैं और ये आगे बढ़ता चला जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो संख्या 3 के पहाड़े में आई हैं उन संख्या के अंकों का योग करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर संख्या और इधर लिखेंगे अंकों का योग। तो सबसे पहले लिखा 3 के अंकों का योग 3 होगा, उसके बाद 6 के अंकों का योग 6 होगा, 9 के अंकों का योग 9 होगा, 12 के अंकों का योग होगा 1 + 2,
तो ये हो गया 3। इसके बाद 15 के अंकों का योग 1 + 5, ये हो गया 6। उसके बाद 18, 1 + 8 9। इसके बाद 21, 2 + 1 3। इसके बाद हमारा आ गया 24, 2 + 4 6। इसके बाद आ गया 27, 2 + 7 9। इसके बाद आया 30, 3 + 0 3। इसके बाद और आगे लेते हैं हम, संख्या हो गई है इधर और अंकों का योग। संख्या लिखेंगे हम, संख्या लिखेंगे 33, 3 + 3 = 6। 36, 3 + 6 = 9। 39, 3 + 9 सॉरी 39, 3 + 9 12। 42, 4 + 2 6। 45, 4 + 5 = 9। 48, 4 + 8 = 12। 51, 5 + 1 = 6। 54, 5 + 4 = 9। ये हमने सॉरी गलत लिख दिया, आएगा 70। इसके बाद आएगा 57, 5 + 7 = 12। उसके बाद आएगा 60, 6 + 0 = 6। आगे वो लिखते हैं हम 63 का 6 + 3 = 9। 66, 6 + 6 = 12। 69, 6 + 9 = 15। 72, 7 + 2 = 9। 75, 7 + 5 = 12। 78, 7 + 8 = 15। 81, 8 + 1 = 9। 84, 8 + 4 = 12। और 87, 8 + 7 = 15। और 90, 9 + 0 = 9। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 के पहाड़े में जो संख्या आई है, उन संख्या के अंकों का योग हमने कर लिया है। और इन अंकों के योग को हमें अब देखना है कि क्या क्या अंकों का योग आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अंकों का योग हमें क्या आ रहा है, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 सॉरी 3 6 9 और यहाँ पर आया 12, एक आ गया 12। उसके बाद 6 9 12 आ रहा है, 6 9 12 आ रहा है, 6 9 12 आ रहा है। इसके बाद 15 6 9 12 15 9 12 15 9। तो हम देखते हैं कि 12 तक तो कुछ पैटर्न निकल के आया कि 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9, फिर 12 आ गया, फिर 15 आ गया। अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें यदि 3 के भाजकता का नियम चेक करना है तो हमें क्या करना, पहला तो आपकी समझ में आ गया होगा कि उस संख्या के अंकों का योग करना है। और अंकों का योग यदि 3 6 9 आ जाए, यदि अंकों का योग क्या आ जाए 3 6 9, तो उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि अंकों का योग ऐसे आ जाए 12 15 12 15 और इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, या 9 से कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, तो हमें फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है। अथवा हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से अधिक आए, तो उस संख्या का हमें फिर से अंकों का योग करना होगा। जैसे यहाँ रहा अंकों का योग 12, तो 12 का अंकों का योग फिर करेंगे 1 + 2 तो क्या आ जाएगा 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे योग 1 + 2 तो यहाँ भी 3 आ गया।
यहाँ करेंगे 1 + 5 तो यहाँ आएगा 6, यहाँ पर करेंगे 1 + 2 तो यहाँ आएगा 3, यहाँ 1 + 5 करेंगे तो 6, यहाँ 1 + 2 करेंगे तो 3, 1 + 5 करेंगे तो 6। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं पैटर्न को, फिर से समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगेगा अंकों का योग हमेशा क्या आ रहा है, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। इसका भी हमने किया नहीं है तो इसका भी करेंगे तो ये आएगा 3 3 6 9, इसका नहीं किया है 3 6 9 3 6 9 3 6 9 3 6 9। तो हम देखते हैं कि कोई भी संख्या यदि उसके अंकों का योग 3 6 9 आ जाए, उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा अथवा वो संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आए तो हमें फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर एक पैटर्न निकल कर आ गया कि कोई भी संख्या जिसके अंकों के योग में यदि 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है अथवा अंकों का योग 3 6 9 आता है तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चलिए इस नियम को नोट करते हैं हम। संख्या जिसके अंकों का योग 3 6 9 आता हो अथवा अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर नियम आ जाता है हमारे पास कि संख्या जिसके अंकों का योग 3 6 9 आता हो अथवा अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता तो उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसको हम कहते हैं 3 के भाजकता का नियम। तो चलिए इसके नियम को सीखने के लिए हमें 9 का पाड़ा लिखना है। लिखते हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दाएँ के 90। और इस पाड़े को और आगे बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ आ जाएगा 99, 108, 117 और 117 9 126 और 126 में फिर 9 मिलाए तो कितना आ जाएगा 135, 144, 153, 162 और 171, 180। तो इस तरीके से हम 9 के पाड़े को और आगे हम बढ़ा सकते। यहाँ पर हमें इस पाड़े में जो संख्या आई हैं उन संख्याओं का हमें योग करना है। जैसे कि ये 9 का पाड़ा था, 9 के पाड़े में जो संख्या आई है उन संख्याओं में जो अंक हैं उन अंकों का योग हमें करना है। जैसे 9 का अंकों का योग 9 ही होगा। 18 में अंक है 1 और 8, 1 और 8 को मिलाएंगे तो 9। यहाँ 27 में 2 और 7 है तो 2 और 7 का अंकों का योग 9। इस तरीके से प्रत्येक संख्या में जो भी अंक हैं उन अंकों का योग हमने यहाँ पर कर लिया है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्याओं का भी हमने योग कर लिया है। और जब हम ये योग हमने कर लिया है और इस योग को जब हम चेक करते हैं तो पता करते हैं कि प्रत्येक संख्या के जो अंकों का योग आ रहा है 9 9 9 9, यहाँ आ रहा है 18 9 9 9 9। तो हम देखते हैं 9 के पाड़े में जो संख्या आ रही है उनमें प्रत्येक संख्या का लगभग अंकों का योग 9 आ रहा है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का भाजकता का नियम बन रहा है कि यदि हम संख्या के अंकों का योग करें
तो योग हमेशा 9 आना चाहिए। यदि 9 से अधिक आ जाए, जैसा कि यहां पर आ गया 18, तो क्या करें? तो चलिए इसको भी हम समझाते हैं। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आ जाए तो हमें फिर से उसके अंकों के योग को कर लेना चाहिए। जैसे 18 आ गया, 18 के अंकों का योग करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 9। तो यदि गलती से भी अंकों का योग 9 से अधिक हो जाए तो उस संख्या का फिर से उसमें जो अंक होंगे उन अंकों का योग कर लेना है। तो हमारे यहाँ पर नियम बन जाता है कि ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग करने पर 9 आता है, उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो नोट डाउन करते हैं इस नियम। ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 आए, उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब कोई भी संख्या 9 से विभाजित है, इसका पता हमें कैसे करना है? उस संख्या के अंकों का योग कर लेना, और यदि योग 9 आ जाए और यदि 9 से अधिक आए तो फिर से उस संख्या के अंकों का योग कर लेना। यदि अंकों का योग 9 ही आए तो उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला नियम से। हम देखो 4 है, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 गुना 2। इसका मतलब 2 के भाजकता में हम देखते 1 इकाई का अंक, यहाँ 2 डबल है। तो अब हम इसमें चेक करेंगे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या को, क्योंकि यहाँ 2 डबल आया है। तो हमें क्या करना है भाई? 2 के भाजकता के नियम में तो क्या हम इकाई का अंक देखते, अब यहाँ 2 डबल आया है तो हमें 2 अंक देखने, इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या को चेक करना है। तो चलिए नियम क्या बनेगा हमारा? किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। तो दोस्तों 4 का भाजकता का नियम कहता है कि किसी संख्या में इकाई दहाई के अंकों से बनी संख्या में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या आपको दे रखी है तो उसका इकाई और दहाई का अंक देखो, और इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनी है उस संख्या में हमें 4 का भाग देना है। यदि उस संख्या में 4 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो एक उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं 624। 624 में इकाई और दहाई का अंक है, इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक है 2। इकाई और दहाई के अंक से बन रही है ये संख्या 24। यदि इस इकाई और दहाई से बनी संख्या में 24 में यदि 4 का भाग चला गया तो इस 624 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो हम देखते हैं इकाई और दहाई से बनी संख्या 24 है और इस 24 में 4 का भाग 6 बार जा रहा है। अब इसमें जाएगा तो 624 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक अन्य उदाहरण लेते हैं
यह संख्या है 9016 और इसमें इकाई का अंक 6 और 1 है, इससे बनी संख्या 16 है। यदि 16 में हम 4 का भाग देते हैं तो ये जा रहा है 4 बार। इसका मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या में 4 का भाग जा रहा है, तो 9016 में भी 4 का भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हमने लिया 98,315 एक संख्या, इसमें इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 1 है और इन दोनों अंकों से बनी संख्या है 15। 15 में 4 का भाग देते हैं तो 4 तिया 12, बचे 3 शेष बच जाते हैं। तो यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस नियम को आसानी से हम चेक कर सकते हैं। हमेशा इस नियम को चेक करने के लिए हमें क्या देखना, संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में 4 का भाग लगाना है। चलिए शुरू करते 8 के भाजकता का नियम। जैसे हमने 4 को लिखा था 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो इसलिए हमने इकाई और दहाई के अंक को चेक किया किसी संख्या में, तो हम 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिख सकता हूं मैं 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 आता है। इसका मतलब हमें इकाई का अंक भी चेक करना है, दहाई का अंक और सैकड़े का। इसलिए हमें किसी भी संख्या के, कोई बड़ी संख्या आपको दे रखी है, उसका इकाई दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या को जांचना है। यदि इकाई दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग गया तो समझ लिए इस पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। किसी संख्या के इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और यदि इकाई दहाई सैकड़े के अंक से बनी संख्या में 8 का भाग नहीं गया तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। समझते हैं उदाहरण से? हम ले लेते हैं 6512। यहां पर हम देखते हैं इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 1 है, सैकड़े का अंक 5 है। तो इकाई दहाई सैकड़े के अंक से बनी संख्या है हमारे पास 512। अगर इस 512 में 8 का भाग चला गया तो 6512 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चेक करते हैं हम, 512 में 8 का भाग लगाते हैं तो 8 पंचा 8 6 की 48 और यहाँ बच के 3 तो 8 चौके 32। तो हम यहाँ देखते हैं 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 512 में। इसका मतलब है 6512 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं हम। यह संख्या है 96,408 और इसमें इकाई का अंक 8, दहाई 4, सैकड़ा ये और 3 अंकों से बन रही संख्या ये है गई 408। अगर हम चेक करेंगे यदि 408 में पूरा पूरा भाग गया तो 96,408 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चेक करो, हम 8 का भाग लगाइए, 8 पंजे 40 घटाएंगे और 8 एकम 8, 51 बार पूरा पूरा भाग चला जाए। इसका मतलब 96,408 में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी तरीके से एक तीसरा उदाहरण देखते हैं। 72,496। यहाँ पर इकाई का अंक 6, दहाई का 9 और सैकड़े का 4 है और इन तीन अंकों से बनी संख्या है 496। इसमें भाग लगाते हैं 8 का, 8 6 की 48 बचा 1 उतारा 6
8 दूनी 16, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 72,496 भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि इन 3 अंकों से बनी संख्या में यदि 8 का भाग नहीं जाता तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नियम। अब हम सीखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाजकता का नियम, जो है 6 के भाजकता का नियम। यदि आप इस भाजकता के नियम को आप समझ गए तो आप इसके आधार पर अन्य संख्याओं के भाजकता का नियम बना सकते हैं। तो सीखते हैं हम 6 के भाजकता का नियम। देखो दोस्त, 6 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ये दोस्तों, हम 6 को 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और हम देखते हैं 6 की सहभाज्य संख्याएं, 6 की सहभाज्य संख्या है 2 व 3। 6 की सहभाज्य संख्याएं 2 और 3। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, सहभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिनका HCF 1 हो अथवा जिनका में से 1 हो। ऐसी दो संख्या जिनका में से अथवा HCF 1 हो अथवा जिनमें एक गुणनखंड ओवेनिष्ठ हो, सिर्फ एक, उन दो संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब है 6 की सहभाज्य संख्या 2 और 3 है, अगर इनका में से निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आपके समझ में आ गई सहभाज्य संख्या क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या में 2 तथा 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। दोस्तों, ये नियम कहता है कि यदि किसी संख्या में 2 का तथा 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाए, अगर 2 तथा 3 दोनों का पूरा पूरा भाग चला गया तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और हमको पता है 6 की 2 और 3 क्या है, सहभाज्य संख्या। तो हम एक कॉमन नियम ये कह सकते हैं, किसी भी संख्या का यदि हम भाजकता का नियम बनाना है तो यदि किसी संख्या में किसी संख्या की सहभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा तो उस संख्या में सहभाज्य संख्याओं के गुणनफल का भी भाग चला जाएगा। जैसे 2 और 3 दो सहभाज्य संख्याएं हैं 6 की, तो यहां पर 2 और 3 का यदि किसी संख्या में पूरा पूरा दोनों का भाग जा रहा है तो इनके गुणनफल का भाग, और इनका गुणनफल क्या है 6, उसमें 6 का भी भाग चला जाएगा। तो यहां पर एक उदाहरण से समझेंगे हम। जैसे यहां पर संख्या दे रखी है 4632। अब हमें चेक करना है क्या इसमें 6 का भाग जाएगा। तो चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना, पहले क्या 2 का भाग जाएगा, क्या 3 का भाग जाएगा। यदि 2 का और 3 दोनों का भाग चला गया तो हम कह देंगे 6 का भाग चला जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 के भाजकता का नियम कहता है क्या है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो इसमें इकाई अंक क्या है 2, इसका मतलब 2 का भाग तो जाएगा इसमें। तो अब चेक करते हैं हम 3 से, तो इसमें 2 का भाग तो गया, 3 से करेंगे। और 3 के भाजकता के लिए मैंने क्या बताया कि जो संख्या में अंक हैं उन अंकों का योग करो, और योग करने पर 3, 6, 9 आना चाहिए। यदि अंकों का योग 9 से अधिक आ गया तो फिर से योग कर दो। तो योग 9 से अधिक आने पर अंकों का योग फिर से करना है। तो फिर करते हैं इसके अंकों का योग। 4, 6, 3, 2, योग कितना होता है 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15। योग आ गया 9 से अधिक तो फिर से योग करो, 1 + 5 तो क्या आया 6। और 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3, 6, 9 आना
चाहिए। इसका मतलब है 4632 में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। यदि ऐसा होता कि इसमें सिर्फ 2 का भाग जा रहा, 3 का नहीं जाता, तो इसमें 6 का भी भाग नहीं जाता। 6 के भाग जाने के लिए 2 तथा 3 दोनों का ही भाग जाना चाहिए। चलो और समझते हैं एक उदाहरण से। यहां पर 80,434 संख्या है। अब हमें चेक करना है कि इस संख्या में क्या 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, और 2 और 3 दोनों का भाग चला गया तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा। तो हमें देखते हैं इकाई अंक 2 के लिए क्या है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है 4, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो चला जाएगा। तो 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग, तो अंकों का योग करो। 3 के लिए क्या करते हैं हम, अंकों का योग, 8 + 0 + 4 + 3 + 4। तो 8 4 12, 12 और 3 15, 15 4 19, योग आया 19। इसका फिर से योग करेंगे तो ये आ गया 10। 10 का फिर से योग करो, 1 + 0, तो ये आएगा 1। तो यहाँ पर अंकों का योग लास्ट में आ रहा है 1। हमें 3 का अगर भाग जाएगा तो अंकों का योग प्राप्त होना चाहिए 3, 6, 9। यहाँ पर योग आ रहा है 1। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 2 का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग जाएगा और 3 का नहीं जाएगा तो इसका मतलब है इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो आप आसान तरीके से समझ पाए होंगे 6 के भाजकता का नियम। अब इसी भाजकता के नियम के आधार पर हम अन्य भाजकता के नियम समझेंगे। जैसा कि हमने जिस आधार से 6 का भाजकता का नियम जाना, उसी के आधार पर अब हम सीखने वाले हैं 12 का, 15 का, 18 का, 35, 42 और अन्य भी संख्याएं हो सकती हैं। तो उस नियम के आधार पर हम जानते हैं कि 12 की सहभाज्य संख्या क्या होंगी, 3 × 4। मतलब 12 की सहभाज्य संख्या 3 और 4। अब इनका अगर हम HCF निकालें तो वही 1 है। इसका मतलब 12 का भाजकता का नियम क्या बन गया कि किसी संख्या में यदि 3 का और 4 दोनों का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 12 का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का भाग जाना चाहिए और सहभाज्य संख्याओं का भाग चला गया तो उनके गुणनफल का भी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर सहभाज्य संख्या क्या है, 3 और 4, इनका गुणनफल कितना है, 12। तो यहाँ पर 12 का भाजकता का नियम बन गया कि ऐसी संख्या जिसमें 3 और 4 का भाग चला गया उस संख्या में 12 का भाग भी चला जाएगा। तो अब 15 का भाजकता का नियम कैसे बनाएंगे, तो इसकी सहभाज्य संख्या निकालो आप। इसकी सहभाज्य संख्या निकालेंगे हम तो इसकी निकलेंगे 3 × 5। हम देखते हैं इनका गुणनफल 15 आ रहा है और इनका HCF 1 आ रहा है, क्योंकि इनमें सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहां देखते हैं HCF 1 है अथवा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो 15 की सहभाज्य संख्या है 3 और 5। तो यहाँ पर 15 का भाजकता का नियम बन गया कि ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में 15 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से हम 18, 35 और 42 का भी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें 18 की सहभाज्य संख्या निकालेंगे। तो 18 की सहभाज्य संख्या निकल जाएंगे हमारे पास 9 और 2, क्योंकि हम इसको लिखेंगे 9 × 2। 6 × 3 करेंगे तो इनका HCF 1 नहीं आएगा, इन दोनों का HCF 1 है। यहाँ तो HCF कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये 6 और 3 सहभाज्य संख्या नहीं होंगी 18 की, तो क्या होंगी 9 और 2। तो यहाँ पर हम 18 का भाजकता का नियम बनाएंगे तो ऐसी संख्या जिसमें 9 तथा 2 दोनों का पूरा पूरा भाग जाएगा उस संख्या में 18 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हम 35 का भी भाजकता का नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर 35 सहभाज्य संख्या आएगी 5 और 7। यहाँ इन दोनों का HCF क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो ऐसी संख्या जिसमें 5 और 7 दोनों का भाग चला गया तो उस संख्या में 35 का भाग चला जाएगा। इसी तरीके से हम 42 का बनाना चाहिए। तो यहाँ पर 42 का आएगा 6 और 7। तो जिस संख्या में 6 और 7 दोनों का भाग चला गया तो उस संख्या में 42 का भी भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग संख्याओं के
भाजकता के नियम बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से सहभाज्य संख्याओं के जरिए। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट नियम। 7 के भाजकता का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ज़्यादातर बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि 7 के भाजकता का नियम कैसे हम बनाएं अथवा होता क्या है। तो आज हम सीखेंगे 7 के भाजकता का नियम, और वो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। तो आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो 7 के भाजकता के नियम में हमें कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा और बार बार उन्हीं स्टेपों को हमको फॉलो करना है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाना है आपको। तो सबसे पहले 7 के भाजकता का नियम सीखने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण की मदद से ही 7 के भाजकता का नियम को हम जानेंगे। जैसे कि मैंने एक उदाहरण ले लिया, रैंडमली एक उदाहरण ले लिया, ये 76,872। अब मुझे ये जांच करना है कि 76,872 में क्या 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब कैसे पता करूं कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, और चेक करने के लिए हमें इसके भाजकता का नियम आना चाहिए। तो इसके भाजकता का नियम इस प्रोसेस में ही आपको समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें ये चेक करें कि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस संख्या का एकांक अंक देखना है। इसका एकांक अंक कितना है, 2। उस एकांक अंक को हटा देना है और बची संख्या कितनी बच गई, 7,687। यदि मैं इसके एकांक अंक 2 को हटा देता हूं तो बची संख्या है हमारे पास 7,687। तो पहला स्टेप कि हमको उसका एकांक अंक को 2 से गुना करना है। तो एकांक अंक को 2 से गुना करूंगा मैं, तो ये आएगा 4। जो एकांक का अंक है उसको 2 से गुना कीजिए, संख्या प्राप्त होती है 4, और जो गुना करने पर संख्या मिलती है उसको बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो बची संख्या कितनी हो गई मेरी, 7,487। इसमें से घटाएंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 3, 8, 6 और 7। अब ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसका एकांक अंक देखो 3 है। इस एकांक अंक का क्या करना है, हमको 2 से गुना करना है। तो 2 गुना 3 क्या आई संख्या, 6, और इस 6 को किस में से घटाना है, जो घटी हुई संख्या कितनी रहेगी, बची हुई संख्या क्या है, 668। तो हमें 6 घटा देना है 668 में से। तो यहाँ पर बचेगा 2, 6 और अब आ गया हमारे पास 762। अब 762 में एकांक अंक कितना है, 2। अब इसका हम 2 से गुना करेंगे तो आया 4। अब 4 को किस में से कम करना है हमको, 76 में से। तो कम करेंगे 4, इसमें से कम कीजिए, तो ये बचेंगे हमारे पास 2 और 7। अब हम देख रहे हैं, अब छोटी संख्या है तो अब आप पता कर लो क्या इसमें 7 का भाग जाएगा। तो हमको पता है 72 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास शुरुआत में संख्या थी 76,872, तो इस 76,872 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया से हमें बिल्कुल छोटी संख्या ले आनी है और उस छोटी संख्या में फिर हमें 7 का भाग लगाना है। यदि उस छोटी संख्या में 7 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। और इसको हम समझते हैं एक अन्य और उदाहरण से। ये संख्या है और हमें पता करना है क्या इसमें 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एकांक अंक देखना है। एकांक अंक कितना है इसका, 3। इस एकांक अंक को हमें करना है 2 से गुना, तो 2 से गुना करने पर आया 6, और जो गुना का जो उत्तर आता है उसको हमें बची हुई संख्या में से घटाना। तो बची संख्या क्या है हमारे पास, 96,543। इसमें से 6 घटाइए तो जाएगा नहीं, यहाँ 13 में से 6 गए तो 7, 3, 5, 6, ये संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास। इसका एकांक अंक क्या है, 7। अब इसका 2 से गुना कीजिए तो होगा 14। 14 को किस में से घटाना, बची हुई संख्या में से। तो बची हुई संख्या कितनी है हमारे पास, 9,653। इसमें से कम कर दीजिए, 13, 9 और 4 में से 1 गया तो 3, 6। अब हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाती है 9,639। इसमें एकांक अंक कितना है, 9। अब इसको हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है, तो संख्या आती है हमारे पास 18। 18 को किस में से घटाना, बची हुई संख्या कितनी है, 963। 963 में से कम कर दो, कितना बचेगा हमारे पास, 13 में 60, 5, 1 इधर गया तो 1, 4,
बची संख्या आ गई हमारे पास 945। इसमें इकाई अंक कितना है 5, इसको हमें 2 से गुना करना है, संख्या है 10 और 10 को किस में से कम करना है मुझे 94 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 484। अब ये आ गया, अब हमें 84 बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें इसमें 7 का भाग लगा लेना चाहिए, तो हम देखते हैं 7 एकम 7, 1 बच गया और 7 दूनी 14, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम देखते हैं 9,65,433 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया से हम बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या में ले आते हैं और उस छोटी संख्या में आसानी से हम 7 का भाग लगा पाएंगे। यदि उस छोटी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम 2 से गुना क्यों करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 2 से गुना क्यों किया, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 2 से गुना क्यों किया। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में इस तरीके से प्रश्न पूछोगे कि 2 से गुना क्यों किया, तो मैं जरूर इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा कि आखिर हम 2 से गुना क्यों कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ 2 से गुना क्यों कर रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। 2 यहाँ पर एक सीड नंबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीड नंबर क्या होता है। यदि सीड नंबर को जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है और हमें ये चेक करना है कि उसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए, अथवा जो अंतर आ रहा है वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, अथवा उस अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर अंतर 0 आ जाए अथवा उस अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग चला गया तो उस संख्या में भी 11 का भाग चला जाएगा। तो चलिए समझते हैं। किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा अंतर में 11 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो उस पूरी संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां में क्या है कि कोई संख्या दे रखी है आपको, उसमें सम स्थानों के अंकों का योग कर लो, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लो और उस योग का अंतर करो। अंतर करने पर यदि 0 आता है तो 11 का भाग चला जाएगा। अगर 0 नहीं आता है, कुछ संख्या प्राप्त होती है, यदि संख्या में 11 का भाग चला गया तो उस संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। उदाहरण समझते हैं। एक संख्या है, ये संख्या दे रखी है, इसमें सबसे पहले मैं मार्क करूंगा सम स्थानों, विषम स्थानों का अंक मार्क कर रहा हूं सबसे पहले। देखो ये 1 नंबर 3 5 7, तो ये हो गया हमारा विषम स्थान। विषम स्थानों के स्थान, इनके अंकों को योग करेंगे 4 + 5 + 3 + 3 कितना हो गया 4 6 और 4 10 5 15 आया। सम स्थान कौन से आ गए हमारे पास, सम स्थानों का अंक, तो सम का हो जाएगा हमारा 4
6 4 2 और 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 4 2 और 1, 6 4 10 और 3 13। अब अगर इनका अंतर करते हैं हम, तो अंतर करते हैं तो 15 माइनस 13, तो ये अंतर आता है हमारे पास कितना, 2। और हमको पता है 2 में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि ये अंतर 0 होता, यदि इसकी जगह अंतर आ जाता 0, तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता। यदि अंतर आ जाता 11, 22, 33 अथवा 11 का मल्टीपल आ जाता, तब भी उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता। मगर यहां पर क्या आया है हमारे पास, यहां पर आया है 2। इसका मतलब इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक अन्य उदाहरण से, यहां पर मैंने एक अन्य दूसरा उदाहरण लिया है, इसकी मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनको मार्क करता हूं। 1 नंबर, 3, 5 और 7 नंबर, ये विषम स्थान हैं। और विषम स्थानों पर जो अंक आए हैं उनका योग करेंगे हम। विषम स्थान है हमारे पास, और विषम स्थानों पर अंक हैं हमारे पास 3 + 5 + 8 + 4, तो ये योग हो जाए 5 और 3 8 दूनी 16 और 4 20। सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे। यहां पर कितना है, 6 4 7 और 3, 6 4 7 और 3 योग करो, 6 4 10 और 7 17 और 3 20। अब अंतर देख करेंगे, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो कितना आया, 20 - 20, तो क्या आएगा 0। तो यहां पर जो अंतर है वो क्या है, 0। और मैंने बताया 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 आ जाए तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और यदि वो अंतर 11 का मल्टीपल्स आ जाए या 11 का क्या आ जाए, गुना जा जाए, तब भी 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलो तो दोस्तों